2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो हम लोग देखते हैं कि इधर टाटा से लेके रांची तक एक कॉरिडोर जो है वो बना। वो विशेष रूप से दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का जो रेडियस है, वो इकोनॉमिक जोन के रूप में बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने घोषणा किया। तब हम लोग जब ग्राम सभा में काम ही कर रहे थे, वहाँ भी एक कुमार चंद्र माडी एक हम लोग का आंदोलनकारी साथी हुआ करता था, उनसे जुड़े और उस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हम लोग समय दिए, आंदोलन किए। उसी दरमियान हम लोग देखते हैं पूरे झारखंड में कि बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए जो उद्योगपति हैं वो इस क्षेत्र में भी एमओयू किया। वो एसआर भी किया, बीएस डेम्पो किया, टाटा किया, वेदांता किया, इलेक्ट्रो स्टील किया, कई जो है वो किया। 2000 से 2003 तक ये चला एमओयू का दौर, और हम लोग समझने भी चाह रहे थे कि भाई उद्योग तो लगेगा, लेकिन जिस गांव में लगेगा उस गांव के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि तब तक हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका था एचएससी का, तब तक एक्सपीरियंस हो चुका था टाटा का, क्योंकि टाटा तो आज़ादी के पहले ही हो चुका था, लेकिन वहाँ भी कई जो संथाल गांव हैं वो उजड़ चुके थे और संथाल लोगों का जो पॉपुलेशन है को काफ़ी नगण्य हो चुका था। उसके बाद ये हम लोग का बगल में उड़ीसा जो है, राउरकेला स्टील प्लांट है, वो भी लगा था, क्योंकि हम वहाँ 1 साल रहे जॉर्ज तिर्की साहब के साथ, तो वहाँ उसी का आंदोलन चल रहा था और वहाँ के लोगों को भी मुआवजा जो है तरीके से नहीं मिला था। कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला, नौकरी मिला, कई लोगों को नौकरी नहीं मिला, घर द्वार उजड़ गया, कोई रिक्शा चलाते चलाते मर गया तो क्या हो गया। तो एक वो एक्सपीरियंस हम लोगों के पास था। जब यहाँ एमओयू हुआ तो हम लोग फिर चिंतन करने लगे कि भाई क्या होगा यहाँ के लोगों का। जब जिस गांव 3 गांव है, 4 गांव है, 7 गांव है, 13 गांव जब उजड़ेगा एक उद्योग को स्थापित करने में, वो गांव के लोग जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे? क्या सब कोई को नौकरी मिलेगी? क्या उतना पैसा मिलेगा कि वो दूसरा जगह जमीन लेके बच सकता है, जीवन यापन हो सकता है? एक चिंतन चली और तब तक हम लोग कई जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी संपर्क किया गया कि भाई अगर यहाँ से लोग जाएंगे, इस गांव से जाएंगे, कहीं विस्थापित होंगे, तो उन लोगों का मकान सहन का क्या होगा? जब आदिवासी लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसका जो आधार है वो खतियान है, मकान सहन है। जो वो खतियान ही डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां से विस्थापित हो जाएंगे, तो पढ़ लिख के बाद भी ये लोग को कैसे मिलेगा जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र? ये चिंता का विषय हो गया। तब हम लोगों ने पूरा कोल्हान क्षेत्र में एक आंदोलन खड़ा किया, ग्राम गणराज्य के द्वारा जिला कमेटी हम लोगों ने बनाया, चंपिया साहब उसका संयोजक हुआ और हम जनरल सेक्रेटरी हुए, और पूरा कोल्हान में हम लोग मुंडा मन की लोगों के साथ बैठकें किए, मुंडा मन की संघ के साथ बैठकें किए, कोल्हान रक्षा संघ के साथ बैठकें किए, हो समाज महासभा के साथ हम लोगों ने बैठकें करके ये चिंतन मनन किया कि भाई ये हम लोग उद्योग का विरोधी तो नहीं है, लेकिन ये सवाल बनता है कि जब हमारा गांव का जो खतियान है वो नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो हमारा अस्तित्व बचेगा कैसे?
ये हम लोगों ने चिंतन किया।